हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन शुरू किया था हमने लॉन्ग वावल्स, जिसमें हमने पहले 3 वावल इसमें पढ़े और इसकी कंटिन्यूशन में बाकी हिस्सा आज पढ़ते हैं इंशाल्लाह। जिसमें आपने 3 साउंड पढ़ी, बोलेंगे है ये आ, ए, ई और लफ्ज़ पढ़े हमने पा, में, ही, और इनको हमने छोटे में कन्वर्ट किया, पूरा आपको डिटेल बताई, जिसमें फार्मूला बताया। मैंने ये बताया कि इस आवाज़ को हम फर्स्ट प्लेस ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं। ये ए वावल सेकंड प्लेस और ई थर्ड प्लेस वावल कहलाता है। फिर ये भी बताया कि जब लफ्ज़ लिखेंगे इसके 2 स्टेप लेंगे। एक स्टेप होगा आप पहले स्ट्रोक लगाएंगे, यू विल राइट स्ट्रोक। दूसरा स्टेप क्या होगा, यू विल प्लेस वावल। वावल की जगह बताया कि हैवी डॉट इस्तेमाल करेंगे जो आ, ए, ई तीनों वावल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी हमने की ग्रुपिंग, बताया ना भी मैंने आपको, ये कहलाता है फर्स्ट प्लेस वावल, ये सेकंड प्लेस वावल, थर्ड प्लेस वावल। अब इस ग्रुपिंग के मुताबिक हमने पा जो फर्स्ट प्लेस का है वावल वो लिखना है लफ्ज़, ए लफ्ज़ में सेकंड प्लेस का है ये लफ्ज़ लिखना है, और ई में लफ्ज़ वी है, इसको हम छोटे में कन्वर्ट करना है। तो इसके दोनों स्टेप के मुताबिक हम पहले स्ट्रोक लिखेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि फर्स्ट प्लेस का स्ट्रोक कहाँ होता है, अबव द लाइन, और सेकंड प्लेस का स्ट्रोक कहाँ होता है, ऑन द लाइन। थर्ड प्लेस का थ्रू द लाइन। ये होगा हमारा स्ट्रोक के लिखने का तरीका। ये बताया था आपको, ये फर्स्ट प्लेस है, ठीक है, ये सेकंड प्लेस और ये क्रॉस कर रहा है थर्ड प्लेस। फिर इसके बाद आ गई वावल की इंडिकेशन। तो दूसरा स्टेप क्या है, यू विल प्लेस वावल। वावल के लिए क्या होगा, हैवी डॉट। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस का वावल स्ट्रोक के स्टार्ट में, और सेकंड प्लेस का स्ट्रोक के मिडल में, थर्ड प्लेस का एट द एंड ऑफ स्ट्रोक। इस फार्मूले के मुताबिक हमने पा लिखा, पी अबाउटिंग और वावल पी के स्टार्ट में, और राइट साइड पर लगाया। ये भी पढ़ा आपने कि अगर वावल पहले आता है तो लेफ्ट साइड पे लगाएंगे डाउनवर्ड और अपवर्ड स्ट्रोक के, अगर वावल बाद में आता है तो राइट साइड पे लगाएंगे। तो ये पा में वावल के बाद में आ रहा है पी के, तो इसकी राइट साइड पे ये वावल इंसर्ट किया गया है। इस तरह से हम में लिखेंगे, फिर सेकंड वावल है और वो होगा मिडल में। फिर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। हॉरिजॉन्टल का वावल पहले तो स्ट्रोक के ऊपर होता है, बाद में स्ट्रोक के नीचे होता है। तो इसका वावल बाद में आ रहा है, लिहाजा नीचे लिखा गया और लिखा गया मिडल में इसके फार्मूले के मुताबिक। फिर ये वी का क्या है, थ्रू लाइन के क्रॉस किया हुआ लाइन को वावल लगाएंगे और ये इसका ऊपर एंड है। तो इसके ये बात बताई थी कि वावल लगाने के लिए तमाम स्ट्रोक के हम 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा स्टार्ट होगा, दूसरा मिडल होगा और तीसरा हिस्सा स्ट्रोक का एंड होता है। उसी की कंटिन्यूशन में अब नए जो वावल हैं दूसरे इसके बाद आने वाले वो पढ़ते हैं, और ये सारा कुछ मिटा देते हैं क्योंकि ये सारा आपने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, और ये थोड़ा सा रहने देते हैं। अब हम नई आवाज़ों की ओर चलते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि मैं लफ्ज़ लिखता हूँ ए डबल एल, क्या बोलेंगे, ऑल। अच्छा, आपने कहा आल। अब हमने आ पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा, आ। अब आ नहीं होगा, आवाज़ सुने मुझसे, ओ। क्या होगा, ओ। इसके मुताबिक फिर इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल। ये बात है। इस तरह से बी ए डबल एल होता है बॉल, और टी ए डबल एल टॉल, और सी एच ए एल के जो होगा चौक, इसमें एल साइलेंट है। अगर हम ऑल में से एल को निकाल दें तो बाकी क्या बचता है, ओ। एल निकाल दिया। बॉल का बी डिलीट करें, अब क्या होगा, ऑल, और एल भी डिलीट कर दें, ऑल। टॉल का टी डिलीट करने का होगा, ऑल, और ऑल में से एल भी डिलीट करने का होगा, ऑल। इस तरह से चौक का के डिलीट करें, ऑक, एल साइलेंट है, अब के डिलीट करने का होगा, ऑ। तो पहली आवाज़ हमने पढ़ी आ, इसके भी नॉट यूज किया। अब की आवाज़ जो है वो है ओ, ये इसका वावल है। क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे, और इसका जो लफ्ज़ लिखेंगे वो होगा ऑल। क्या लफ्ज़ होगा, ऑल इसका लफ्ज़ होगा उसकी उसी आवाज़ के मुताबिक। तो पहले पा, और अब हम लिखेंगे इंशाल्लाह ऑल, ये है। और जब ऑल को शॉर्टकट में कन्वर्ट करेंगे, एल एक लिखेंगे
क्योंकि स्पेलिंग में डबल एल है और आवाज़ में एल वन टाइम है, हमने वन टाइम एल यूज करना है इसके लिए। तो ये होगा हमारा पहला एक वावल ओ का, ठीक है, डैश में से। अब हम दूसरे लफ्ज़ चंद लिखते हैं, इसमें से भी इसी तरह से आवाज़ को डेराइव करेंगे। देखिएगा, लफ्ज़ है शो, शो है, और ये इसको टो पढ़ लें और एफ ओ ई को फो पढ़ लें, ठीक है। और आर ओ डब्ल्यू क्या होता है, रो होता है, एफ ओ आर ई फोर होता है, और एफ ओ यू आर बी फोर होता है। इनमें कौन सी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, ओ, क्लियर कट ओ, ठीक है जी। और एक लफ्ज़ वहाँ ये भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, डी ओ यू जे, ये डो है, डफ नहीं है। एक लफ्ज़ होता है रफ, उसके स्पेलिंग यही होते हैं ना, आर ओ यू जे एच। एक होता है कफ, के स्पेलिंग क्या होते हैं, सी ओ यू जी एच। स्पेलिंग ये भी वो है, लेकिन ये डफ नहीं बल्कि डो, बोले डो, डो है। अब डो में से डी को ही निकाल दें, अब क्या बचा है बाकी, ओ, फोर, दो स्पेलिंग से हैं, इन एफ डिलीट कर दें, क्या होगा, और आर भी डिलीट कर दें, इसका क्या होगा, ओ। रो का आर निकालें, हवा बची ओ। इसी तरह से शो में टी निकालें, ओ, तो में से टी निकालें, क्या होगा, ओ, और फो का एफ निकालें, ओ। अब जो आवाज़ आई, इसमें वावल आया, वो ओ है, और इसका लफ्ज़ हम यूज करेंगे गो, क्या होगा, इसका लफ्ज़ है गो, और इसमें गे आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, इसकी तटों की, तो गे लिखे, गाफ वाली आवाज़ होती है जो। इसके बाद तीसरी आवाज़ जो है डैशेस की, के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं लफ्ज़ यूज कर रहा डैशेस, यहाँ हमने डॉट यूज किया था, यहाँ इंशाल्लाह हैवी डैश यूज करेंगे, इसलिए ताकि डैश की आवाज़। तो अब आप सुने इसको रहा, ये जो टी डबल होते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, और टी डबल है टू, और एस एच ओ ई क्या होता है, शू है, और आर ई रू होता है, और डब्ल्यू डबल ओ वू होता है, और डब्ल्यू डबल ओ एल वूल होता है। अब यहाँ सिंगल ओ आ रहा है स्पेलिंग में, इसको पढ़ें क्या है, मूव, तो पढ़ेंगे मूव। अलग स्पेलिंग में ओ एक है, लेकिन आवाज़ इसकी जो है वो आप पढ़ेंगे। ऐसे ही पी आर डबल एफ क्या होता है, प्रूफ होता है, क्या बनेंगे, प्रूफ कहेंगे। और ये केला आर डबल एफ क्या होता है, रूफ होता है। अब इनमें कौन सी आवाज़ आ रही है, ऊ। एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं, सी एच ई डब्ल्यू जो लफ्ज़ है वो चू होता है, ये च्यू नहीं होगा, क्या होगा, चू। स्पेलिंग में ई डब्ल्यू है, लेकिन आवाज़ इसकी ऊ है, क्या, ऊ। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, चू का चे निकाल लें, अब क्या होगा, ऊ, आवाज़ आ गई। रूफ का आर निकाल दें, ओ, और एफ निकाल दें, ऐसे ही इसका पी आर एफ निकाल दें, ऊ। वूल में एल निकालें, क्या होगा, वू, और वे निकाल दें, ओ। इसके बाद मूव का एम निकालें, क्या होगा, ऊ, और वी स्टोक इसमें चले अलग कर दें, और ये खाली वू का वे निकालें, ऊ। रू का आर निकालें, ऊ। छू का ची निकालें, ऊ, और टू का टी निकालें, ऊ। अब कौन सी आवाज़ आई, लास्ट कैटेगरी में जो आवाज़ आप बोल रहे हैं वो ऊ है, और लफ्ज़ इसका टू पड़ेगा, क्या लफ्ज़ होगा, टू। अब नई जो आवाज़ें आज पढ़ी उनको बोले आप, ओ, ऊ, फिर बोले ओ, ऊ। लफ्ज़ क्या होंगे इसके, ऑल, गो, टू। तो ये जो आवाज़ें वावल साउंड आज पढ़ रहे हैं, इनके लिए हम यूज़ करेंगे हैवी डैश। पहले ऊपर की आवाज़ों के लिए लिखता आपने हैवी डांट लिखा, दो डांट है, और इनके लिए आप यूज करेंगे हैवी डैश। और डैश जब लिखेंगे तो के साथ, तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में होगा,
यानी खड़ा हुआ, वर्टिकल पोजिशन होगा, स्टैंडिंग का लाइन नहीं होगा, यानी मतवादी नहीं लिखना, डैश को सो के साथ वर्टिकल अमूदन लिखना है, अमूदन तकरीबन 90 के जाविये पर। तो अब इनके भी प्लेसेस वही होंगी जो ऊपर बड़ी, फर्स्ट प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस से आएगा, ये सेकंड प्लेस, ये भी सेकंड प्लेस। ई थर्ड प्लेस क्या, तो ऊ थर्ड प्लेस का होगा। वही रूल होगा जो आपने पहले पढ़ा। तो क्या रूल पढ़ा, फर्स्ट प्लेस पे स्ट्रोक होगा अबव लाइन, ये अबव लाइन है, वावल कहाँ होगा, स्टार्ट में, ठीक है। अभी दोबारा बताता हूँ हुक्म है, यहाँ ओ जो है वो क्या होगा सेकंड प्लेस पे, और इसका रूल क्या होगा, स्ट्रोक ऑन द लाइन और वावल स्ट्रोक के मिडल में। थर्ड प्लेस में क्या होगा, ऊ, थर्ड प्लेस क्या है, थ्रू दी लाइन होगा और वावल एंड पर होगा। ये आपको बताया गया था अबव लाइन, डॉर्मर स्ट्रोक है, हॉरिजॉन्टल और अपर, ये बताया गया था ऑन द लाइन, यानी ये फर्स्ट प्लेस की पोजीशन है और ये सेकंड प्लेस की पोजीशन है आउटलाइन की स्ट्रोक की, और ये थर्ड प्लेस की स्ट्रोक की पोजीशन है थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन डॉर्मर हो सकते हैं या अपर, हॉरिजॉन्टल थ्रू द लाइन नहीं होते, उसकी डिटेल इंशाल्लाह बाद में आपको बताई जाएगी। अब इसी रूल के मुताबिक हम ऑल, गो और टू लिखेंगे, जिनके लिए क्या बताया, हैवी डैश यूज करेंगे। अब आते हैं एक चीज़ और जो आपको मैंने पहले भी बताई थी, वो फिर दिखा देता हूँ। ये बताया था आपको कि हम स्ट्रोक की डिवीजन करते हैं वावल के लगाने के लिए, याद है आपको। ये डॉर्मर स्ट्रोक है, ये क्या हिस्सा है, स्टार्ट, और ये क्या है, मिडल, ये क्या है, एंड। यहाँ पर कौन सा वावल होगा, फर्स्ट प्लेस वावल, यहाँ पर मिडल में सेकंड और एंड पर थर्ड प्लेस। ये किस तरह जाता है, क्या डायरेक्शन है, अपर, यहाँ ये स्टार्ट होता है, फर्स्ट प्लेस वावल लगाएंगे, ये मिडल सेकंड प्लेस वावल, यहाँ एंड थर्ड प्लेस, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्टार्ट मिडल एंड, फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल और थर्ड प्लेस वावल लिखे जाएंगे। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब लिखते हैं ऑल। रूल आपके सामने है, आप जरा बताएं कैसे लिखा जाएगा ऑल। हाँ जी बोले। पहले एल लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या, स्ट्रोक लिखने का। एल कहाँ लिखेंगे, बोले अबव लाइन। तो ये आपके पास लाइन है, आपने इसके मुताबिक एल को अपर लिखना है और अबव लाइन लिखना है। अब इसका डैश लगाएंगे, ओ के लिए हैवी डैश कहाँ लगाएंगे, एल के स्टार्ट में और बिफोर साइड यानी लेफ्ट साइड पर। इस डैश को आप इस तरह से लगा सकते हैं, खड़ा करके ऐसे, ये बन जाएगा ऑल। अब आप ये बताइए कि ये डैश जो लिखा मैंने स्टार्ट में, इसने क्या रोल प्ले किया, कौन सी बार प्रोड्यूस की, आवाज़ और दी। अब यही वावल अगर हम इस स्ट्रोक के बाद में ले जाएं, यानी एल के बाद स्टार्ट में ले जाएं, क्या बन जाएगा, ला नहीं। आपको मैंने आवाज़ दी थी और, ये बनेगा लॉ, क्या बनेगा, लॉ। उसी आवाज़ को फॉलो करें। ऐसे ही पी के स्टार्ट में लगाते हैं, ये लाइन है ताकि आपको नजर आए, ये पी के स्टार्ट में डैश लगाते हैं, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉ, और पॉ के स्पेलिंग होते हैं PAW, पॉ। ऐसे ही जब हम पी के साथ एल जोड़ते हैं, ये वावल डैश लगाते हैं, हैवी डैश, क्या बन जाएगा, पॉल। और ये टी के साथ जब एल जोड़ेंगे और डैश ऑल लगाएंगे, क्या बन जाएगा, टॉल। के साथ अगर लिखते हैं और ये बन जाएगा चौक, क्या बनेगा, ये चौक बनेगा, CHAL के चौक। आते हैं सेकंड बेस पर। सेकंड बेस में वावल क्या है, ओ, ऐसे बोलेगा ओ। लफ्ज़ क्या है, गो। स्ट्रोक होगा ऑन द लाइन, वावल होगा मिडल में। इसके स्ट्रोक का नाम बताएं, गे। उर्दू में कौन सी आवाज़ बोल लिखा था, गाफ वाली। ये गे लिखेंगे हम ऑन द लाइन, यानी इस तरह से लाइन के साथ टच करेगा और मिडल में वावल लगाएंगे। वावल गे के बाद में आ रहा है। गे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, जैसा कि पहले बताया कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक का वावल पहले है तो इसके ऊपर होता है और वावल बाद में है तो नीचे होता है, यानी इसको कहते हैं वावल बिफोर, जो वावल स्ट्रोक से पहले आएगा। इसको कहते हैं वावल आफ्टर, जो इस स्ट्रोक के बाद में नीचे लगाया जाएगा। अब बताएं कि वावल कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे। वावल स्ट्रोक के नीचे मिडल में आएगा, यानी यहाँ
आप डैश को खड़ा करके लिखेंगे, यानी 90 डिग्री पर अमूदन वर्टिकल लगाएंगे, ये डैश ओ आवाज़ पैदा करे। कौन सी? ओ। तो लफ्ज़ का बना गो। इसी तरह से अगर ये डैश सपोज कर लेते हैं कि ये डैश किसी गे के ऊपर आता है, बिफोर आता है, फिर क्या होगा? फिर ओग, आवाज़ तो वही है ना, बाद में लिखें तब भी ओ, पहले लाएं तब भी ओ। और ऐसे ही ये बी ऑन द लाइन किया और इसके मिडल में लगाया डैश, ओ के लिए क्या बन गया? वो है। और ये देखें पी के साथ हमने एल भी जोड़ा, यहाँ वावल लिखा मिडल में, क्या बन गया? पोल। क्या बनेगा? पोल बनता है। और इस तरह से पी के साथ अब आर लगा दें, वावल इसके मिड में लगाएंगे, द मिडल ऑफ पी, पोर। ठीक है जी। और ऐसे ही एफ के साथ अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा? फोर बनेगा। और इसके साथ आर लगाएंगे तो शोर बनेगा, यानी ये लफ्ज़ शोर बनेगा। ये जो चीज़ें बन रही है ना, जिनकी शक्लें आप देख रहे हैं, ये वावल लिखे, सटोक लिखे, ये सारे हैं ना, सटोक के साथ वावल लगा है, इनको क्या कहते हैं? आउटलाइन। कल बताया था आपको क्या कहते हैं? आउटलाइन। ये सब आउटलाइन है जिनके लफ्ज़ बोले गए। अब थर्ड पेज पे लिखते हैं ऊ वावल, लफ्ज़ क्या है? टू। थर्ड पेज का रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा टोक आएगा इसके लिए? टी। कैसे होगा? थ्रू द लाइन, यानी क्रॉस द लाइन। इसका टी लिखेंगे, टी बिल्कुल सीधा होता है और ऐसे 90 के दावे पर होगा। और अब लगाएं इसका वावल, कहाँ लगेगा? इस कैन पर। किस तरफ लगाएंगे? इसकी राइट साइड पर। क्यों लगाएंगे? कि आवाज़ ऊ टी के बाद आ रही है, तो बाद में आने की सूरत में उसके बाद की साइड पर लगाएंगे, जो कि दोनों टोक की बाद की साइड राइट साइड होती है। इस डैश ने आवाज़ प्रोड्यूस की ओ, कहती है ना, इसने आवाज़ प्रोड्यूस की ओ। वहाँ कौन सी आवाज़ आई है? ऊ। और अगर हम इस ऊ, इस डैश को टी से पहले लगाएं, फिर क्या पढ़ेंगे? ऊट, यानी आवाज़ पहले आ जाएगी। अगर हम ये डैश आर के बाद ले जाएं एंड पर, फिर क्या होगा? फिर बनेगा रू। अगर हम ये वे के बाद ले जाएं तो वू बनेगा, और एल के बाद ले जाएं तो लू बनेगा। ये जो लू है, इसके स्पेलिंग ये होते हैं LIEU, जिसको हम ल्यू बोलते हैं। ल्यू, ये वही लफ्ज़ है। लिहाजा ये आज के लेसन के मुताबिक लू पढ़ा गया है। हम आगे बढ़ेंगे, एक लेसन और आएगा जिसका नाम होगा डिफॉन्ग। उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 17 से। तो 17 सेक्टर में यही लफ्ज़ यूज़ होगा, ल्यू। क्या होगा? आवाज़ भी यही होगी ल्यू वाली, और एल भी वही होगा। तो उस वक्त हम इसको ल्यू पढ़ेंगे, ज़्यादा ल्यू ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये होगा लू। और लफ्ज़ देखें दो चार। हम ध्यान आ रहा आपको ना, इस क्रॉस की लाइन कर रहे हैं और वावल लगाते हैं ऊ का, क्या बन जाएगा? शू। स्पेलिंग क्यों होंगे शू के? SHOE। क्या बनेगा? शू। अगर हम जी क्रॉस द लाइन लिखें और इसके पर वावल लगाएं, क्या बन जाएगा? जू। और अगर एस लगा लें तो क्या बनेगा? सू बनेगा। क्या बनेगा? सू। ये आपके डैशेस के वावल हैं, आज पढ़े गए हैं। तो ये मुकम्मल हो गया आज आपका पहला लेसन। इसका नाम क्या है? लॉन्ग वावल। एक दफ़ा सिर्फ इनके बाद आप रिपीट कर लें। बोले आप खुद क्या है? एक मिनट। हाँ, अब बोले आ, ए, ई, ओ, ऊ। लफ्ज़ बोले पा, ने, वी, ऑल, गो, टू। आपको ये बताया गया था कि लफ्ज़ जब लिखेंगे तो उसके दो स्टेप लेंगे और दो हिस्से होंगे। ये लिखा है, एक स्टोक होगा इसका, दूसरा हिस्सा इसका वावल होगा। स्टोक प्लस वावल इज इक्वल टू वर्क। ये सब में यही है। ये स्टोक है, वावल है, इसमें भी स्टोक है वावल, इसमें स्टोक वावल। इस तरह से और में भी एक स्टोक है वावल है। कहीं वावल स्टोक से पहले वाक्य होता है, कहीं बाद भी। इसमें क्यों डिफरेंस? जो भी सूरत हो, जैसे ऑल का वावल पहले आ गया, पा का बाद में आया, मे का बाद में आया, वी का बाद में आया, गो का बाद में, टू का बाद इसका पहले आया। पहले है तो पहले लगा दें, बाद में है तो बाद में लगा दें। फिर हमने इनके 3 हिस्से किए, इनको ग्रुपिंग की। ये फर्स्ट वावल ऐसे हुआ ना, ये
सेगमेंट वावल और ये थर्ड स्ट्रेस वावल। फिर इनका रूल अप्लाई किया, इसके मुताबिक पहले हमें स्ट्रोक लिखना है, फिर वावल लगाना है, ये रूल अप्लाई किया। फर्स्ट प्लेस के लिए क्या किया, स्ट्रोक लिखा बबलिंग, वावल स्टार्ट में। सेकंड प्लेस के लिए क्या किया, स्ट्रोक ऑन द लाइन, वावल मिडल में। और थर्ड प्लेस के लिए क्या किया, थ्रू द लाइन और वावल एंड। फिर ये भी बताया कि ये जो तीन आवाज़ें हैं इनके लिए एक नुक्ता इस्तेमाल होगा, विच इज कॉल्ड हैवी डॉट। ये जो तीन नीचे की आवाज़ पड़ी ओ, इनके लिए हैवी डैश यूज़ होगा। और इस तरह से इस फार्मूले के मुताबिक आप वावल्स लगाएंगे, स्ट्रोक लिखेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आपका लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। देखो सोचो, शायद कोई में क्वेश्चन है। आपके है बच्चे को क्वेश्चन नहीं है आपके? ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।